अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आसमास वर्ल्ड। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं कहीं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ आज मंथली ग्रॉसरी करने। मैं हूँ, मेरे अब्बू हैं, अम्मी हैं और सिस्टर हैं। हम 4 लोग जा रहे हैं मंथली ग्रॉसरी करने। तो मुझे जाना है आज मेट्रो पर। जो लोग कराची में रहते हैं वो तो जानते होंगे कि मेट्रो कहाँ है। मेट्रो बेसिकली शाह फैसल कॉलोनी के एरिया में है। नादा खान इसका मेन स्टॉप है और स्टार गेट रोड पर मेट्रो है और हम लोग तकरीबन मेट्रो पहुंचने ही वाले हैं। अगर आप गूगल ऐप से भी सर्च करेंगे तो आपको मेट्रो का एड्रेस उससे बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगर आप आना चाहते हैं तो यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें, बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। मैं यहाँ पर पहले भी 2-3 दफ़ा जा चुकी हूँ, लेकिन हम लोग जो मंथली ग्रॉसरी होती है ना वो ज़्यादातर इम्तियाज़ से करते हैं। तो जी ये मैं मेट्रो में इंटर हो चुकी हूँ। सबसे नीचे बेसमेंट है और बेसमेंट पर ब्रांडेड आउटलेट मिलते हैं आपको। हमें तो आज सिर्फ ग्रॉसरी करनी थी तो बस मैंने वीडियो शूट की है सिर्फ आपके लिए। ये नीचे वाला जो पोर्शन है यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आपको ड्रेसेस, जूते वगैरह नज़र आएंगे। आपको थर्ड पोर्शन पर सारी ग्रॉसरी की चीज़ें नज़र आएंगी। वहाँ पर एवरीथिंग, हर चीज़ आपको मिलेगी ना, जो भी आप लेना चाहते हैं। बेसमेंट ख़त्म होते ही ना आपको लिफ्ट नज़र आएगी, यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है। इस तरह की आपको यहाँ पर 2 लिफ्ट्स मिलेंगी। फ़र्स्ट फ्लोर पर भी ब्रांडेड आउटफिट नज़र आएंगे आपको, गुल अहमद के, आइडियाज़ के और काफ़ी सारे अच्छे अच्छे ब्रांड थे ना उसके। तो वहाँ पर हम लोगों ने विज़िट नहीं किया क्योंकि हमें आज सिर्फ ग्रॉसरी ही करनी है। तो लिफ्ट ख़त्म होते ही सामने आपको ट्रॉलीज़ खड़ी हुई नज़र आएंगी। तो यहाँ से आप अपनी ट्रॉली लेंगे और अंदर जाएंगे। यहाँ से हम लोगों ने ट्रॉली ले ली थी क्योंकि हमें ज़्यादा चीज़ें लेनी थी ना, इसीलिए हम लोगों ने बड़ी ट्रॉली ली थी। अगर आपको कम सामान लेना है तो फिर आप हैंड में पकड़ने वाली बास्केट ले लें और उसमें थोड़ा बहुत जो सामान आपने ख़रीदना है वो रख लेना। हम जब भी जाते हैं ना तो ट्रॉली चलाने का बड़ा मसला होता है। एक कहता है तुम चलाओ, एक कहता है तुम चलाओ। तो मैंने सिस्टर से कहा था कि तुम चलाओ, मैं थोड़ी सी वीडियो शूट कर लूँ ना। तो सबसे पहले हम लोग आए थे सेक्शन में, अलग अलग सेक्शन है हर चीज़ के, आपको जो भी लेना है और साथ में प्राइस भी मेंशन होते हैं ना। लिप्टन वालों की मैंने टी देखी थी तो फिर बस मैंने उसके प्राइस वगैरह भी चेक किए थे। तो अम्मी ने कहा था कि ये नहीं लेना, अम्मी ने कहा था वाइटल लेनी है। तो फिर आगे सिस्टर को वाइटल भी नज़र आ गई थी तो उसने वाइटल वालों की टी ली थी और वो रख दी थी। मैंने बस देख रहे थे, जहाँ से जो अच्छा लग रहा था, नज़र आ रहा था, वही चीज़ें उठा उठा के रख रहे थे। उसके बाद हम लोग दालों वाले सेक्शन में आ गए थे। ज़्यादा दालें हम लोगों ने नहीं ली थी, तो बस 2 ही दालें शायद ली थी या 3 ली थी। चने भी लिए थे और शायद चने की दाल ली थी और माश की दाल ली थी, बस 3 दालें ली थी। उसके अलावा काफ़ी सारी ऐसी भी चीज़ें थी ना जो मैंने शूट ही नहीं की थी, वो मैं आपको घर में जाकर दिखाऊंगी। और यहाँ से मैंने लिया था हिमालय वालों का गुलाबी नमक, पिंक सॉल्ट था, ये हम लोग यूज़ करते हैं, ये बहुत अच्छा होता है ना। तो मुझे बस ये अच्छा लगा, मैंने यही उठा लिया और बाद में सिस्टर ने ना एक और भी उठा के रख दिया था। इस सेक्शन में सारी दालें थी, स्पाइसेस थे और पाउडर मसाले थे। जो भी जिसको पसंद आ रहा था ना, सब अपने लिए चीज़ें लेकर रख रहे थे। और मुझे यहाँ पर नज़र आया था पुदीना रायता, इसमें आपने योगर्ट मिक्स करना है। तो पहले मैंने उठा लिया था और फिर मैंने इसको रख दिया था क्योंकि मैंने कहा कि हम लोग जब भी बनाते हैं तो फ्रेश ही बना लेते हैं घर में। और फिर ऑयल वाले सेक्शन में आ गए थे तो ऑयल की कुछ समझ नहीं आ रही थी ना, अलग अलग यहाँ पे वैरायटी थी। तो फिर अम्मी लोगों ने वहाँ से डालडा लिया था क्योंकि हम लोग डालडा या फिर हबीब इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है ना जब इसके पराठे बनते हैं। तो सिस्टर ने पैकेट्स ला के यहाँ पर रख दिए थे डालडा वालों के और ऑयल भी लिया था। ऑयल की बॉटल हम लोगों ने ली थी, मैंने समझा ये 5 लीटर है, लेकिन जब मैंने घर में आके इसको चेक किया था ये 4.5 लीटर थी, मतलब 4.5 किलो ऑयल था इसमें। कुछ चीज़ें अम्मी लेकर आ रही थी, कुछ अब्बू, कुछ मैं, कुछ सिस्टर, सब अपनी अपनी चीज़ें लेकर आ रही थी ना। यहाँ पे क्लिंग रैप वाले सेक्शन में मैं आई थी तो मैंने यहाँ पर ना
ज़िपर सील बैग लिए थे। तो ये मैंने वहाँ पर इसको गौर से देखा नहीं ना, तो जब मैं घर में लेकर आई इसमें 20 बैग थे और इतने बड़े कि क्या बताऊँ। और फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे स्किन केयर वाले सेक्शन में। तो यहाँ से हम लोगों ने एक फेयर एंड लवली का लोशन लिया था और एक पॉन्ड्स का लोशन लिया था और कुछ नहीं लिया था। हाँ, बस ये 2 चीज़ें ली थी और यहाँ से हैंड वॉश भी लिया था ना। तो मेरी कोशिश थी कि मैं आपको सारा विज़िट करवाऊँ ताकि ना आपको पता चले कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ किस किस सेक्शन में है और कहाँ कहाँ पर चीज़ें रखी हुई हैं। आप लोग अपनी मंथली ग्रॉसरी कहाँ से करते हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट करके। एक बात ना आपको और बताती हूँ कि हम लोग यहाँ पर जब पिछली दफ़ा आए थे तो यहाँ पर शॉपर जो हैं वो बिल्कुल फ्री में साथ में मिल रहे थे। आपको जितने भी लेने हैं और सामान जब पैक करके देते थे वो भी फ्री में शॉपर थे। लेकिन इस दफ़ा हम लोग जब आए थे ना, तो इन्होंने कहा था कि इन्होंने प्लास्टिक का बाइकआउट कर दिया है, तो आपको शॉपर्स ख़रीदने पड़ेंगे ना। शॉपर्स यहाँ पर लगे हुए भी मिलते हैं आपको, वहाँ से आप लोग ले लें। लेकिन हमें पता नहीं था, तो मुझे वहाँ पर किसी ने बताया था कि इनके भी आपको प्राइस चार्ज करने पड़ेंगे ना, जितने आप शॉपर लेंगे उतने ही आपको इसके चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ से कुछ शॉपर भी हम लोगों ने लिए थे क्योंकि चीनी वगैरह ली थी और एक दाल ली थी। और उसके अलावा शॉपर्स जो एंड में हम लोगों ने सारा सामान पैक करवाया था, वहीं से हम लोगों ने उनसे लिए थे। यहाँ पर चीनी हम लोगों ने ली थी तकरीबन 5 केजी, लेकिन ये ज़्यादा हो गई थी तो फिर हम लोगों ने 6 केजी करवा ली थी। चीनी के जो है यहाँ पर आपको पैकेट्स में बने हुए मिलेंगे और आपको खुली भी मिलेगी ना, आप जिस तरह की लेना चाहें तो इजीली आपको मिल जाती है। अपने हिसाब से चीनी ले लें और बाद में उसका वेट करवा लें। तो अभी मैं आई थी फ़िश वाले सेक्शन में, यहाँ पर प्रॉन थे, फ़िश थी, मुख्तलिफ़ टाइप्स की फ़िश थी ना, पता नहीं क्या क्या नाम थे, मुझे तो नाम भी नहीं आते इनके, अलग अलग तरह की थी। और यहाँ से हम लोगों ने 1 केजी फ़िश भी बाय की थी। और उसके बाद मैं यहाँ पर ढूंढ रही थी रैक, चमचे वगैरह रखने के लिए और जितनी भी वो किचन के चीज़ें होती हैं जैसे स्पैचुला, ब्रश वगैरह, तो वो ना रखने की सही जगह नहीं होती, उसके लिए मैं एक स्टैंड ढूंढ रही थी। ये सारा प्लास्टिक वाला सेक्शन था, यहाँ पर आपको सारी प्लास्टिक की चीज़ें नज़र आएंगी, जो भी आपको चाहिए हर चीज़ यहाँ पर थी ना। तो मुझे ये स्टैंड मिल चुका था, ये मैंने 199 रुपीज़ का ख़रीदा था। तो बहुत अच्छा था ना। मैंने हर चीज़ के प्राइस नहीं बताए थे क्योंकि यहाँ पर जगह जगह पर टैग्स लगे हुए हैं, हर चीज़ की प्राइस मेंशन है। जब भी आप आना चाहें तो प्राइस देखकर हर चीज़ को लीजिएगा। और फिर मैं यहाँ पर आई थी आइसक्रीम वाले सेक्शन में, जो कि सबका मोस्ट फेवरेट होता है। और यहाँ पर नगेट्स की भी काफ़ी वैरायटीज़ थी, जो भी आप लेना चाहें आपको हर चीज़ यहाँ पे मिलेगी ना। जहाँ पर फ्रोज़न फ्राइज़ भी मिल रहे थे ना, तो फ्राइज़ तो हम लोग खुद भी घर में बनाकर उसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। तो उसके अलावा मैंने जितनी भी चीज़ें ली थी ना, मैंने सबकी वीडियो शूट नहीं की थी, बहुत कम यहाँ पर वीडियो शूट की थी। और एंड में चलकर मैंने घर में एक एक चीज़ करके वीडियो में सारी दिखाई थी। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर ने लिए थे ऑरेंजेस, उसका दिल चाह रहा था ऑरेंजेस लेने का, ये भी बहुत मज़े के थे ना। अम्मी जो है मेरी सिस्टर को ना माल्टे उठा उठा के दे रही थी और वो रख रही थी। और इस वक्त ना मैं 2 मोबाइल से शूट कर रही थी, 2 मोबाइल रखे हुए थे, एक ऊपर और एक नीचे, एक सिस्टर का मोबाइल था और एक मेरा था ना, तो उससे मुझे वीडियो शूट करनी थी यहाँ पर। तो मैंने कहा कि लोग कहेंगे ये क्या अजीब हरकतें कर रही है ना। तो उसके बाद हम लोग आए थे, ये शैम्पू वाला सेक्शन था, यहाँ पर तरह तरह के शैम्पू थे। यहाँ से हम लोगों ने एक शैम्पू भी लिया था लेकिन वो मैंने शूट नहीं किया। और ये सारा एरिया बहुत बड़ा एक हॉल है और हर चीज़ ग्रॉसरी की ना आपको यहीं पर मिलेगी। ये डेयरी वाला सेक्शन है, यहाँ पर आपको बटर मिल जाएगा, आपको चीज़ मिल जाएगी, आपको क्रीम मिल जाएगी, जो भी चीज़ आपको चाहिए हर चीज़ यहाँ पर थी। ये भी बहुत ज़बरदस्त सेक्शन है, ये मेरा बहुत फेवरेट है। और फिर हम लोगों ने यहाँ से बाय की थी फ़िश, मैंने आपको पहले बताया था कि फ़िश वाले सेक्शन से फ़िश भी ली थी। ये हम लोग बाद में आए थे, सारा सामान ले लिया था, तो उसके बाद एंड में ये लेने दोबारा आए थे और सब कुछ शॉपिंग हो चुकी थी। और अब हम जाने वाले थे नीचे, बिल बन चुका था, अम्मी ने बिल भी पे कर दिया था। क्योंकि अब्बू फ्राइडे था ना तो नमाज़ पढ़ने गए थे, तो फिर अब्बू भी आ चुके थे और हम लोग अभी जा रहे थे ट्रॉली को लेकर नीचे। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम कहीं बाहर की शूट की थी, मैं इतना ज़्यादा बाहर जाऊँ तो शूट नहीं करती ना। तो जब आप शुरू शुरू में करते हैं तो बहुत अजीब लगता है कि कोई देख रहा है, कोई क्या कहेगा। तो उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ली थी, आपको नज़र आ रही होंगी ट्रॉली में। ये एक एक चीज़ मैंने आपको दिखानी है आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और प्यारे प्यारे मुझे कमेंट किया करें। ट्रॉली लेकर हम नीचे आ चुके थे और यहाँ पर हमने सोचा था कि थोड़ी रिफ़्रेशमेंट की जाए। तो यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, पहले भी मैं यहाँ पर आई थी तो यहाँ ही से हम लोगों ने थोड़ी बहुत रिफ़्रेशमेंट की थी। तो यहाँ से हम लोगों ने चना चाट मंगवाई थी और साथ में मरिंडा वाले कैन मंगवाए थे। तो
बस थोड़ा बहुत खाया था और उसके बाद हम लोगों ने घर में जाकर खाना खाया था। ये मेन इंटरेस्ट है मेट्रो की। अगर आपके पास गाड़ी है तो आप दूसरी साइड से जाएंगे, अगर आप पैदल हैं तो आप दूसरी साइड से आएंगे। ये हम लोगों ने ट्रॉली सामने खड़ी कर दी थी और यहाँ पर अपनी रिफ़्रेशमेंट वगैरह की थी और फिर उसके बाद हम लोग घर आ चुके थे। तो घर में मेरा भाई लेकर आया था हमारे लिए बिरयानी, तो सब ने बिरयानी खाई थी। मुझे इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी ना, क्योंकि उस वक्त मैंने चाट खा ली थी तो उससे थोड़ी भूख ख़त्म हो जाती है। तो अम्मी अबू और सिस्टर ने थोड़ी खाई थी, मैंने भी बस थोड़ी सी खाई थी, ज़्यादा नहीं खाई थी। और उसके बाद मुझे आपको सारी शॉपिंग भी खोल कर दिखानी थी। साथ में ही मेरी सिस्टर ने हमारे लिए चाय बना ली थी, तो चाय लेकर मैं दूसरे कमरे में आ गई थी और यहाँ पर मुझे सारा सामान वगैरह खोलना था। तो मेरी सिस्टर भी मेरे पास ही थी, मैंने कहा था चलो मिलके ये सारा कुछ दिखा देते हैं वीडियो में ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिया था डे फ्रेश का मिल्क था, ये भी बहुत अच्छा था। ये भी हम लोग बाद में लेकर आए थे, पहले सब कुछ लेकर आ चुके थे। तो फिर अम्मी ने कहा था कि थोड़ा दूध भी ले आएँ। वैसे हम लोग जो चाय बनाते हैं ना वो हम लोग खुले दूध की बनाते हैं, लेकिन कभी कोई मेहमान आ जाए उसके लिए भी चाय बना देते हैं, या फिर हम लोग कुछ मीठा वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी ये पैकेट्स वाला दूध इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत अच्छा बनता है ना इससे मीठा। वैसे खुले दूध का इतना अच्छा नहीं बनता। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज़ करके दिखाऊंगी जो मैंने वहाँ पर नहीं दिखाई थी। ये ना अम्मी को वहाँ पर जो वॉलंटियर लड़कियाँ होती हैं उन्होंने दिया था कि नेशनल वालों का पुलाव उसके साथ फ्री है और खीर मिक्स है, ये भी नेशनल वालों का है, ये आपको फ्री में मिलेगा। तो अम्मी ने मुझे दिखाया था तो मैंने कहा था ले लें अगर आपको पसंद है। और फिर यहाँ पर हल्दी का एक पैकेट लिया था जो मैंने वहाँ पर नहीं दिखाया था, स्पाइसेस वाले सेक्शन से लिया था ना। ये मायोनीज़ का एक पैकेट लिया था, क्योंकि अगर घर में फ़्राइज़ बनाए तो उसके साथ मायोनीज़ बहुत अच्छा लगता है। और केचप घर में पहले से था, इसीलिए मैंने केचप नहीं लिया था वहाँ से। और ऑलपर्स दूध के मैंने 6 डब्बे लिए थे। मुझे ऑलपर्स की चाय बहुत पसंद है और मेरे पेरेंट्स को ना खुले दूध की चाय बहुत अच्छी लगती है, तो इसीलिए ज़्यादा खुले दूध की बनती है। और यहाँ पर ली थी मैंने नेशनल वालों की काली मिर्च का पाउडर, क्योंकि मेरा भाई जब भी हाफ़ फ्राई अंडा खाता है ना तो उसको काली मिर्च लाज़मी चाहिए, ये मैंने उसके लिए लिया था। और सिस्टर ने ये उठा के रखे थे चाइनीज़ क्रैकर्स चिकन थे ना, तो मैंने वहाँ पर नहीं देखे थे, बस घर में आकर मैंने ये देखे थे। पता ही नहीं था कौन क्या उठा के रख रहा है, कौन क्या उठा के रख रहा है। तो यहाँ पे एक एक चीज़ करके मैं आपको भी दिखा रही थी और ख़ुद भी देख रही थी। अम्मी ने ड्राई नट्स वाला जो सेक्शन था वहाँ से नारियल लिया था। ड्राई नट्स वाले सेक्शन में कोई इतनी महंगी चीज़ें थी, वहाँ पर मैंने अंजीर देखी थी तो 4000 की थी, तो मुझे बहुत झटका लगा, इतने महंगे ड्राई नट्स कौन ख़रीदेगा। और यहाँ पर कढ़ाई मसाला दिखाया मैंने आपको, और एक कौरमा मसाला लिया था। घर में पहले से भी ये मसाले पड़े हुए थे ना, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा नहीं लिए थे। और ये मैंने खुश्क धनिया ली थी, इसका मैं घर में पाउडर बना लूँगी। और साथ में मैंने ली थी कसूरी मेथी थी, खुश्क मेथी। जो ड्राई मेथी होती है ये सालन में डालें ना तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। और ये हम लोगों ने पैकेट लिए थे शान बम्बई बिरयानी मसाले वालों के, तो ये 12 पैकेट्स थे। ये तकरीबन 465 रुपये के बने थे। अभी ट्राई नहीं किए थे, अब ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा ये कैसे हैं और कैसे नहीं। वाइटल वालों की टी तो मैंने पहले भी वहाँ पर आपको दिखाई थी ये। और ये चने की दाल है, चने की दाल 1 kg ली थी। मुझे प्राइस नहीं पता क्योंकि अभी मैंने इसकी लिस्ट नहीं देखी थी ना, तो प्राइस वहाँ पर हर जगह पर मेंशन होते हैं और हर चीज़ को लाजमी प्राइस देख कर ही लेना चाहिए। ये नहीं है कि आप कुछ और उठा लें और उसके प्राइस बहुत ज़्यादा हों, तो प्राइस को बहुत ध्यान में रखना है ना। और ये थी 1 kg डेट्स थी, खजूरें ली थी असील वालों की, तो ये घर में आकर सबने खाई थी तो बहुत अच्छी थी। जब मैं वीडियो शूट कर रही थी उस वक्त तक ये हम लोग आधी खा चुके थे। और लिए थे मैंने 1 kg राइस थे और 5 kg राइस अलग लिए थे। ये अवामी राइस थे, ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, अगर अच्छे होंगे तो फिर इस तरह के और भी मंगवाएंगे। जी, तो ये है पिंक सॉल्ट, ये भी दूसरे सॉल्ट की तरह होता है, कोई ख़ास क्वालिटी नहीं होती इसमें, तो बस मुझे इसका कलर अच्छा लगता है तो मैं यही उठा कर ले आती हूँ। और सिस्टर ने एक और भी उठा कर रखा था, वाइट वाला सॉल्ट था वो। वैसे सॉल्ट के पैकेट्स 4-5 पहले घर में पड़े हुए थे, इसीलिए मैंने 3 पैकेट सिर्फ उठाए थे। और ये अम्मी ने लिया था, टैंक लिया था पाइनएप्पल वालों का, क्योंकि गर्मियाँ आने वाली हैं तो इसीलिए घर में बहुत ज़्यादा बनाया जाता है ना, तो ये अम्मी पहले ही लेकर आ गई थी गर्मियों के लिए। 1 kg वाइट चने लिए थे। ज़्यादा दालें नहीं ली थी हम लोगों ने, क्योंकि घर में पहले से भी दालें मौजूद थी। तो ये अनारदाना लिया था, ये पकौड़ों में बहुत अच्छा लगता है और चपली कबाब में स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ना। और साथ में हॉट स्पाइसेस, ये सारा गरम मसाला था, तो ये मिक्स गरम मसाला मिलता है। इसके रेट अब मुझे अब याद नहीं है। साबुत गरम मसाला है, पिसा हुआ नहीं है, मुझे पिसा हुआ नहीं अच्छा लगता, मैं जब भी लेती हूँ तो साबुत वाला ही लेती हूँ। और ये थी रेड चिली दड़ा,
इनको दड़ा मिर्च भी बोलते हैं और रेड चिली फ्लेक्स भी बोलते हैं। जब भी ना हम ग्रॉसरी करने जाते हैं तो फिर अपने बजट को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि अब्बू कितने पैसे लेकर आए हैं, तो कितने पैसों तक की हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर पॉपअप के टिशू लिए थे सिस्टर ने, ये भी मैंने वहाँ पर नहीं देखे थे। और ये मैंने लिए थे फ्रीज़र एंड स्टोरेज बैग। आप इसमें ना कुछ भी स्टोर करके ज़्यादा चीज़ हो तो फ्रीज़र में रख सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बड़े बैग्स आ गए थे, वहाँ पर मैंने सही से चेक नहीं किया था ना, तो इसके लिए मैंने सोचा चलो किसी और काम आ जाएंगे, कुछ और मैं इसमें रख दूँगी। तो ये मैंने एक हैंड वॉश लिया था पामोलिव वालों का, और उसके अलावा जो है शैम्पू भी एक लिया था लाइफ बॉय वालों का। ये जो है मेरा भाई ज़्यादा यूज़ करता है, हम लोग दूसरा शैम्पू यूज़ करते हैं, उसके लिए लिया था। इस दफ़ा कोलगेट वालों की टूथपेस्ट ली थी हम लोगों ने। हम लोग हर दफ़ा मुख्तलिफ लेके आते हैं, कभी मेडिकम लेके आ जाते हैं, कभी कोई ना, मतलब कोई एक नहीं है। और ये मेरी जो छोटी सिस्टर साथ में गई थी ना, उसने पॉकेट टिशू लिए थे कि जो हैंड बैग होता है उसमें रखने के लिए, क्योंकि बड़ा वाला डिब्बा तो नहीं लेके जा सकते ना। और एक केपरी वालों का साबुन लिया था, क्योंकि साबुन हमारे घर में हर महीने ना मेरा भाई लेकर आता है कंपनी से, तो वो उसको वहाँ से फ्री मिलते हैं बिल्कुल, और वैसलीन भी मिलती है, साथ में उसको ग्लूकोज भी मिलता है। तो ये मैंने लिए थे, बर्तन साफ़ करने वाले पैड थे। ये भी अच्छे रेट में मिले थे, तो इसलिए हम लोगों ने ले लिए थे। मंथली ग्रॉसरी जो है वो सारी कंप्लीट नहीं हुई थी, क्योंकि हम लोग आटा भी नहीं लेकर आए थे, अंडे भी नहीं लेकर आए थे, और चिकन का गोश्त भी नहीं लेकर आए थे, दूसरा गोश्त भी नहीं लेकर आए थे। वो हमारे घर के पास से बिल्कुल फ्रेश मिलता है ना, तो हम लोग जैसे चाहिए होता है वो साथ साथ लेकर आते रहते हैं। तो इसीलिए हम लोग जो काम की चीज़ें थी वो सारी लेकर आए थे, मतलब जो हमारे एरिया से इतनी अच्छी नहीं मिलती, तो वो सारी लेकर आए थे। और यहाँ पर मैंने आपको 2 लोशन दिखाए थे और एक विम दिखाया था बर्तन साफ़ करने का। ये लिक्विड है, मैक्स वालों का डबल बार था, और वैसे भी हमारे पास घर में पहले से भी इस तरह के 4 मैक्स पड़े हुए थे, तो इसीलिए जो एक ही लेकर आए थे। घर में काफ़ी चीज़ें पहले भी होती हैं ना, तो उनको देख के फिर ग्रॉसरी करनी पड़ती है कि घर में कुछ सामान पहले से भी पड़ा है, तो इसीलिए जो चीज़ें ज़रूरत थी वो लेकर आए थे। और साथ में अम्मी ने एरियल वाले सर्फ़ भी ले लिए थे, और ये चीनी थी जो आपके सामने हम लोगों ने वहाँ से ली थी। और चीनी भी हमें और लेकर आनी पड़ेगी, क्योंकि मंथली हमारी कभी 10 या कभी 15 मेहमान आएँ, तो फिर 15 से भी ऊपर हो जाती है ना हर महीना। इतनी चीनी लगती है तकरीबन। और ऑयल वगैरह जिससे हो जाएगा, और घी अगर कम होगा तो वो हम लोग बाहर से मंगवा लेंगे। वैसे हमारा मंथली 5 केजी ऑयल और 5 केजी घी लगता है ना, तो घी जो हम लोगों ने कम लिया था, क्योंकि हमें अपना बजट देखकर सारी ग्रॉसरी करनी थी, तो फिर जिससे कुछ कम होता है तो वो हम लोग साथ साथ बाहर से मंगवाते रहते हैं। आप लोग अपनी मंथली ग्रॉसरी कहाँ से करते हैं, किस स्टोर से करते हैं, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका मंथली कितना बजट है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सबसे अच्छा कराची में जो ग्रॉसरी स्टोर है वो कौन सा है? मुझे जो पर्सनली अच्छा लगता है वो इम्तियाज़ है ना, तो हम लोग ज़्यादा जो शॉपिंग करते हैं वो इम्तियाज़ मार्केट से ही करते हैं। मेट्रो पर हमारा बहुत कम ही जाना होता है, तो मैं आज गई थी, तो मैंने कहा कि चलो वीडियो भी शूट कर लेती हूँ और आपके साथ ये सारा शेयर भी कर दूँगी। तो ये हैं बेक टाइम फ्रूट केक स्लाइसेस। ये ना जब मैं घर में लेकर आई थी वहाँ से, तो मुझे समझ नहीं आई थी कि ये छोटे होंगे बड़े, तो ये इतने चुन्ने मुन्ने इसमें पीसेस थे ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत छोटे थे ना। तो मेरी सिस्टर ने कहा ये तुमने क्या ले लिया है, और ये सिस्टर ने ली थी अपने लिए पैराडाइज़। ये चीज़ें हम लोग बाद में लेने के लिए गए थे, पहले हम लोग सारा कुछ लेकर आ चुके थे। ये लास्ट में रेक रह गया था, रेक लिया था मैंने ये 199 रुपीज़ का। दूसरा रेक मैंने देखा था तो वो 1500 का था, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा, इसलिए मैंने दूसरा रेक नहीं लिया। वो बहुत खूबसूरत भी था, लेकिन उसके जो प्राइस थे ना वो बहुत हाई थे, इसलिए वो मैंने नहीं लिया। और ये ऑयल था, ये 4.5 लीटर की बॉटल थी ऑयल की। और यहाँ पर मैंने राइस लिए थे, राइस 5 केजी थे ना। अब इनको बनाएंगे तो ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, तो पता चलेगा कैसे हैं या नहीं। तो इसीलिए हम लोगों ने चावल इतने ज़्यादा नहीं लिए थे। वैसे मंथली हमारे चावल भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि हमारे घर में ना ज़्यादा खुशी से सब चावल खाते हैं, तो ज़्यादा हम लोग चावल ही बनाते हैं। और ये लास्ट में फ़िश रह गई थी, इसको जब लाए थे तो फ्रिज में रख दिया था। इस फ़िश ने बहुत काम ख़राब किया था ना, इसमें से ब्लड निकला था और वो सारा शॉपर्स के साथ लग गया था। तो फिर भी इतना वो साफ़ करके देते हैं, सीलिंग रैप से सील करके देते हैं, इसका ब्लड निकला था। तो बस ये थी आज की हमारी ग्रॉसरी रूटीन। हम लोग ये ग्रॉसरी करते हैं, और हर महीने एक जैसी नहीं होती, कभी इसमें से कोई चीज़ें मुख्तलिफ भी होती हैं, कभी ज़्यादा भी इससे होती है, कभी इससे भी कम होती है। तो मतलब अपने बजट के हिसाब से देखकर ग्रॉसरी करनी पड़ती है। आई होप मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करें। तो लास्ट में मैं आपके साथ इसका जो बिल बना था वो भी सारा शेयर करूँगी। इनका बिल इस तरह होता है कि ये एक पेज पर सारा टोटल करते हैं जितना एक पेज पे बनता है, फिर दूसरे पेज पे जो बनता है वो टोटल कर देते हैं। तो टोटल जो पहले सामान लिया था उसका शायद हमारा 14,027 इस तरह कुछ बिल बना था। और उसके बाद हम लोग फिर गए थे, डे फ्रेश वालों का दूध लेकर आए थे, वो 1632 का था शायद। और उसके बाद दोबारा गए थे, तो हम लोग 3 दफ़ा गए थे ना लेने के लिए। तो पैराडाइज़ लेकर आए थे, फ्रूट केक लेकर आए थे, चिली मिली लेकर आए थे और फ़िश लेकर आए थे ना। तो जब मैंने टोटल सारा हिसाब किए थे तो मिला के ये तकरीबन 16,494 बने थे। इस दफ़ा शॉपिंग करते हुए हम लोगों ने वहाँ से मेट्रो का कार्ड भी बनवा लिया था, क्योंकि इस पे आप जो शॉपिंग करते हैं तो आपके पॉइंट्स बनते रहते हैं, तो फिर वो आपको डिस्काउंट मिल जाता है। अभी हम लोगों ने ये सारी चीज़ें समेटी भी नहीं थी तो मेहमान आ गए थे, अल्लाह पाक की रहमत। तो उसके लिए मैंने चाय बनाई थी, मेरी बहनें चली गई थी ऊपर ट्यूशन पढ़ाने के लिए। और ये जो मैं लेकर आई थी ना फ्रूट केक, तो वो जब मैंने खोला था ना तो इतने छोटे छोटे चुन्ने मुन्ने केक थे ना, मुझे बहुत शर्म आई थी। तो फिर भाई बाहर से समोसे भी लेकर आ गया था और बिस्किट भी लेकर आ गया था, तो इसके लिए बस मैंने उनके लिए चाय वगैरह रेडी कर ली थी। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर करती हूँ एंड मिलती हूँ आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।